नमस्कार दोस्तों, पीसीएस क्रांति प्लेटफ़ॉर्म के साइंस घटना चक्र में आप सबका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज साइंस घटना चक्र में बायोलॉजी सेक्शन का 2 टॉपिक आज हम कवर करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है हीनताजन्य अर्थात डिफ़िशियंसी बीमारी जो होती हैं और इसके साथ असंक्रामक और इसके साथ अन्य बीमारी और दूसरा टॉपिक जो होगा आपका प्रमुख पादप रोग। तो प्रमुख पादप रोग पौधे में जो बीमारी होती हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये दोनों टॉपिक ही आपके चाहे वो यूपीएससी हो, पीसीएस हो, आरओ या आरओ वनडे एग्ज़ाम या बिहार पीसीएस हो या जो भी अभी एएसआई का एग्ज़ाम आने वाला है, तो इन सभी एग्ज़ामों में देखा जाए तो घटना चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। आज के समय में घटना चक्र बिना पढ़े जो है किसी भी एग्ज़ाम के प्रीलिम्स में जो है कल्याण नहीं होने वाला है, ठीक है? तो इसलिए जो है घटना चक्र आप पढ़िए और साथ ही साथ जो है आप हमारे चैनल से जुड़ के आप कम समय में अच्छे कंटेंट को प्राप्त कर सकते हैं और इसमें हम आपको 1990 से 2025 तक के पीवाई को डिस्कस करेंगे और इसमें आपको कुछ ट्रिक भी बताएँगे कि क्वेश्चन को जो है कैसे सॉल्व करें, उसके कीवर्ड्स को कैसे पकड़ें और आंसर तक कैसे पहुँचे। ठीक है? तो इन्हीं सभी बातों पे आज हम डिस्कस करेंगे और आप हमारे क्लास में अगर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे बटन ज़रूर दबाएँ, ठीक है? और इसके साथ एक इम्पोर्टेंस बात और है, इस क्लास का अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है? तो चलिए हम अपने क्लास पे चलते हैं। तो हीनताजन्य बीमारी क्या होता है? डिफिशियंसी डिजीज़ इसको बोलते हैं। तो सबसे पहले एक सामान्य बीमारी होती है, सामान्य बीमारी जैसे पशुओं या पौधों में संक्रामक आहार किसी प्रकार की दोषपूर्ण कार्यप्रणाली का द्वारा उत्पन्न विकार जो होता है उसको डिजीज़ बोलते हैं, ठीक है? जबकि खनिज जबकि खनिजों और विटामिन्स और पोषक तत्व, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार के अभाव से जो बीमारी होती है, उसको डिजीज़ बोलते हैं, ठीक है? या हीनताजन्य या अभावजन्य रोग इसको बोलते हैं, ठीक है? तो इसमें और भी बहुत सारी बीमारी हैं, तो आप इन सभी बीमारी को जो है पीडीएफ में देख लीजिएगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, वहाँ से आप इसका डिटेल देखते रहिएगा, ठीक है? तो हम आपको मोटी-मोटी जो इम्पोर्टेंस बातें हैं, वही बातें हम आपको बताते हैं। जैसे कुछ बीमारी है, आपको यहाँ पे बता देते हैं। एनीमिया एक बीमारी है, जिसमें रक्त छिड़ता है, अर्थात रक्त की कमी हो जाती है। तो ये किसकी कमी क्यों से होता है? लौह की कमी से होता है। स्कर्वी रोग जो होता है, वो विटामिन सी की कमी से और घेंघा रोग जो होता है, ग्वाइटर जिसको बोलते हैं, आयोडीन की कमी से। मेरस्मस रोग जो होता है, दीर्घकालीन उपवास के कारण प्रोटीन सहित ऊर्जा के सभी स्रोतों का अभाव हो जाता है इसमें। और इसके साथ-साथ जो है क्वाशियोरकर जो होता है, वो विटामिन की अल्पता होता है इसमें। मुर्गियों में रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, मवेशियों व मैड काऊ रोग जो होता है, ये पियांस नामक प्रोटीन की कमी से होता है। इसके बाद मधुमेह जो होता है, इंसुलिन की कमी से, जीरोथैलेमिया या रतौंधी, ये किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से, ठीक है? तो ये मोटी-मोटी बातें बताएँ, बाकी हम आपको क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे, उसमें जो इम्पोर्टेंस फैक्ट होगा, उसको हम आपको बताते चलेंगे। चलिए हम सीधा अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप देखिए, पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा उत्तरदायी होता है? पेशी थकान के लिए दोस्तों लैक्टिक अम्ल जो है उत्तरदायी होता है। जब आप लंबे समय तक कोई भी शारीरिक काम करते हैं, तो हमारी मांसपेशियों में जो है लैक्टिक अम्ल जमा जमा होने लगता है और वो लैक्टिक अम्ल शरीर में जो है एक प्रकार से लैक्टिक अम्ल के जो चीज़ें होती हैं, क्रिस्टली जो तत्व होते हैं, वो आपके जो है शरीर में जमा होने से एक प्रकार से जो है आपको थकान महसूस होता है और उसको आप मालिश करके या कह सकते हैं थोड़ी देर आराम से जो है उस चीज़ को भरपाई कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन लंबे समय तक लगातार आप काम करते रहेंगे, तो लैक्टिक अम्ल वो बढ़ता रहता है, तो जिससे जो है शरीर पेशियाँ जो है कमज़ोर होने लगती हैं। आगे देखते हैं।
शरीर के जोड़ों में गठिया रोग या आर्थराइटिस इसको बोलते हैं, निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? तो आर्थराइटिस रोग जो होता है यूरिक अम्ल के जमाव से होता है, ठीक है? तो यूरिक अम्ल गठिया रोग में जो यूरिक अम्ल का जमाव होता है, वो कभी-कभी गुर्दे के मूत्र अथवा मूत्र अधिक अर्थात आप ज़्यादा कभी-कभी आप कम जैसे आपको कम पेशाब होता है या कई बार ज़्यादा होता है, तो दोनों स्थिति में जो है यूरिक अम्ल जमा होने लगते हैं और ये यूरिक अम्ल आपके उसके क्रिस्टल भाग जो है, वो आपके जोड़ों में जमा होते हैं, जिससे वो एक प्रकार से गठिया की समस्या होने लगती है। ठीक है? तो मतलब कि पेशाब ज़्यादा भी होगा तब भी दिक्कत है और नहीं भी होगा तब भी जो है समस्या है। इसलिए अगर आप इस बीमारी से बचना चाहते हैं तो आप अच्छे खासे जो है पानी को जो है पीते रहिए। डेली जो है 3-4 लीटर कम से कम जो है पीते रहेंगे तो ये बीमारी आपको नहीं होगा। ठीक है? अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल प्रधान रूप से पाया जाता है, वह कौन-सी बीमारी है? गाउट जिसको गठिया रोग बोलते हैं, अभी जस्ट बात की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिलावटी सरसों के तेल में पके भोजन को खाने वाले लोगों में होने वाला खतरनाक ड्रॉप्सी का कारण निम्नलिखित में से कौन-सा नहीं हो सकता है? ठीक है? तो कौन-सा नहीं हो सकता है? आर्जिमोन तेल मिलावट। आर्जिमोन तेल मिलावट जो है ये तो सही है। आर्जिमोन जो है दोस्तों ये मेक्सिको में एक प्रकार से पास्ता एक पौधा है जिसमें जो है तेल निकलता है और उसको जो है सरसों का तेल मिलाया जाता है। तो ये तो पॉइंट सही हो जाएगा। सरसों के तेल में साइनाइड अंश तो सरसों के तेल में मिलावट जो होता है उसमें साइनाइड का अंश भी होता है। ये पॉइंट्स भी सही हो जाएगा। धान की भूसी का तेल धान की भूसी की तेल मिलावट। तो धान की भूसी नहीं मिलाया जा सकता है दोस्तों। धान की भूसी जो है वो आपका कठोर होता है और वो तो जो है एक प्रकार से पदार्थ होता है। पदार्थ की जैसा उसको आप नहीं मिला सकते। तो तेल का तेल में मिला सकते हैं। पानी जैसे पानी का एक पानी से दूसरे पानी मिला सकते हैं। दूध का उसमें पानी मिला सकते हैं। लेकिन कठोर चीज़ें वस्तुओं को जो है आप तेल में कैसे मिलाएँगे? तो ये तो बच्चा-बच्चा आपको पकड़ लेगा। तो ये पॉइंट्स जो है आपका गलत हो जाएगा। तो ये आपका आंसर जो है सी सही हो जाएगा। उजला रंग करने वाली मिलावट, उजला रंग भी जो है मिलावट मिलाया जाता है उजला रंग भी, क्योंकि वो तेल का जैसा जो है वो रंग को दिखाता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा सरसों के तेल में सामान्यतः मिलावट के लिए प्रयोग करते हैं? तो इसमें जो है पास्ता के बीज, अभी बताए थे ना अर्जिमोन जो तेल निकलता है वो पोस्ता के बीज से निकलता है, ठीक है? तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह एक कोशिकी के रूप में उत्पन्न होता है और ऐसे निर्दयी रोग का रूप धारण कर लेता है जिसमें प्रतिवर्ष लाखों लोगों की मौत के घाट उतार देता है। पर वैज्ञानिक धैर्यपूर्वक इसके रहस्यों का उद्घाटन करने में लगे हैं और इसके विरुद्ध संघर्ष का एक नाटकीय मोड़ पर पहुँच गया लगता है। तो कौन-सी बीमारी के विरुद्ध युद्ध में नई खोजें श्रेष्ठतम चिकित्सा के विश्वास और आशा का जो है संचार कर रही। ऊपर के उद्धरण से निम्नलिखित निर्दिष्ट रोग है। तो कौन-से रोग की बात कर रहा है ये? कैंसर की बात कर रहा है दोस्तों। कैंसर क्या होता है? इसमें जो है असंगठित ऊतक में वृद्धि होने लगती है, अनियंत्रित कोशिकाओं में वृद्धि होने लगती है, जिससे जो है कैंसर की समस्या होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। एंथोफोबिया निम्न का डर है। एंथोफोबिया निम्न का डर है। ये इसको जो है पुष्पों का, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुष्पों का। एंथोफोबिया की व्युत्पत्ति ग्रीक ग्रीक भाषा एंथोस या फोबोस से मिलकर बना है, जिसमें पुष्पों तथा पुष्पों के विभिन्न भाग जैसे दलपुंज इत्यादि से भय उत्पन्न होता है। किसी वस्तु या घटना के प्रति असंगत काल्पनिक भय का होना फोबिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वातोन्माद हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है? ये खासकर ये बीमारी जो है जवान महिलाओं में होती है
और जवान महिलाएँ जो अविवाहित होती हैं, उसमें ख़ासकर ये बीमारी पाई जाती है, जिसमें घबराहट होता है, बेचैनी होती है, बेहोशी के लक्षण भी होते हैं। तो ये बीमारी ख़ासकर जब लड़कियों की शादी हो जाती है, तो ये समस्या जो है अपने आप धीरे-धीरे दूर होने लगती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिलिकोसिस एक है। सिलिकोसिस जो है, ये फेफड़े से संबंधित बीमारी है। सिलिकोसिस जो है, सिलिका जब फेफड़े में जमा होने लगती है, तो उससे जो है सिलिकोसिस जैसी बीमारी समस्या होने लगती है, ठीक है? तो इससे बचने के लिए जो है आप स्वच्छ वातावरण में रहें, प्रदूषण से बचाव रखें, यही इसका एक मात्र उपाय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थायरॉइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी से कारण होता है? थायरॉइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी से होता है? थायरॉइड ग्रंथि की कमी दोस्तों आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है? आयोडीन जो है थायरॉइड ग्रंथि को जो है मैनेज करता है और इसकी कमी से थायरॉइड ग्रंथियाँ जो है उसमें असंतुलन जो है उसमें होने लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित जोड़े मिलाना है, कौन-सी बीमारी किसकी कमी से होता है? तो इसमें एनीमिया जो है, एनीमिया में कौन-सी बीमारी होती है? क्या समस्या होता है? रक्त की कमी हो जाती है। गला-घोटू गला-घोटू जो है, ये आपका आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से और रतौंधी विटामिन ए की कमी से, बेरी-बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। इस तरह से इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा? 1 का 2 और बी का 3 ठीक है? तो इस तरह से बी आंसर सही हो जाएगा। आयोडीन की कमी से होता है, कौन-सी बीमारी होती है? आयोडीन की कमी से ग्वाइटर या घेगा रोग होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्व की कमी से घेगा रोग हो जाता है, कि कौन-सी कमी से? आयोडीन की कमी से, ठीक है? आयोडीन की कमी से पहले बहुत सारी बीमारी होती थी दोस्तों लेकिन अब जो है नमक में सरकार जो है आयोडीन की मात्रा उसमें कंपनियों को निर्देश दी है आयोडीन उसकी मात्रा उसमें उचित मात्रा उसमें मिलावट करें, ताकि जो है ये इस बीमारी से जो है छुटकारा मिल सके। आयोडीन उन बीमारियों बीमार व्यक्तियों को दी जाती है जो पीड़ित होते हैं, तो ये घेगा रोग से जो पीड़ित होते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव आहार में पॉलिश किए गए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो सकता है, कौन-सी बीमारी? ये बेरी-बेरी बीमारी होता है, ठीक है? तो आयोडीन जो पॉलिश किया हुआ जो चावल होता है उसमें जो है दोस्तों थायमिन की कमी होती है। जो पॉलिश अ, चावल होता है उसमें क्या होता है? थायमिन थायमिन की जो है कमी होती है जो कि विटामिन बी1 से संबंधित है। तो इसकी कमी से जो है आपका बेरी-बेरी समस्या होने लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव आहार में पॉलिश किए गए चावल के उपयोग से अभी जस्ट चर्चा की है, बेरी-बेरी होता है। बेरी-बेरी जो है तंत्रिका तंत्र को ये बीमारी जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन, उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, कौन से रोग से पीड़ित होते हैं? जस्ट अभी चर्चा की है। तो जो रिपीट क्वेश्चन होगा उस पे बार-बार चर्चा नहीं करेंगे। बेबी नामक प्रदूषण कारिक बीमारी पीने वाले जल में निम्न के किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होता है? तो ब्लू बेबी बीमारी जो होता है वो आपका नाइट्रेट नाइट्रेट की नाइट्रेट के अधिकता से जो है ये समस्या होता है। तो जब जल में जो है नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है या 10 एसपीपीएम तो 10 एसपीपीएम से ज़्यादा मात्रा बढ़ जाती है, तो यह बच्चों के ओठ शरीर में एक प्रकार से नीला होने लगता है, जिसको जो है और यह हीमोग्लोबिन के साथ मिलके जो है एक प्रकार से ऑक्सीजन के लेवल को जो है घटा देता है, तो जिससे शरीर जो है नीला पड़ने लगता है। इसीलिए जो है इसका नाम ब्लू बेबी नाम रखा गया है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में निम्नलिखित की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम अभी जस्ट चर्चा किए मिथेनोग्लोबिन मिथेनोग्लोबिन क्या होता है दोस्तों ये ग्लोबिन के साथ हीमोग्लोबिन के साथ जब नाइट्रेट मिल जाता है तो मिथेनोग्लोबिन में जो है कन्वर्ट हो जाता है जो क्या करता है कि यह ऑक्सीजन के लेवल को जो संचार होता है ऑक्सीजन का हमारे शरीर में उसके प्रवाह को जो है कम कर देता है और शरीर जो है नीला पड़ने लगता है ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं
रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी अभी जस्ट चर्चा किए मिथेनोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हृदयघात में निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? हृदयघात में निम्नलिखित का जो है सही क्रम क्या हो जाएगा? तो वाहिका के आंतरिक द्वार इनर ऑफिस का संकीर्ण हो जाना, तंतु ऊतक से चकत्ते और कोलेस्ट्रॉल, रक्त और ऑक्सीजन का अपर्याप्त आपूर्ति, हृदय धमनियों में रक्त के थक्कों का जो है पहुँचना। तो इसमें जो है सबसे पहले 2 हो जाएगा तंतु ऊतक से चकत्ते और कोलेस्ट्रॉल का जो है जमना शुरू हो जाता है। तो इसमें पहले 2 देखते हैं, ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। 2 2 जो है 2 में है और 2 के बाद क्या आना चाहिए? तो तंतु ऊतक से चकत्ते में कोलेस्ट्रॉल होगा पहले। रक्त में ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा, हृदय धमनियों में रक्त के थक्कों का पहुँचना। तो 2 के बाद जो है दूसरे नंबर पर हृदय धमनियों में रक्त के थक्कों का पहुँचना। 2 के बाद जो है 4 हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद जो है 3 और 1 होना चाहिए। उसके बाद जो है नहीं, उसके बाद 1 और 3 होगा। तो इसमें जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है हृदयघात में ऊतक तंतुओं के तंतु ऊतक के चकत्ते और कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है और लिपिड्स पदार्थों के जमा होने के कारण हृदय धमनियों में रक्त का थक्का पहुंच जाता है और उससे वाहिका के आंतरिक द्वार संकीर्ण हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप शरीर में रक्त ब्लड ऑक्सीजन की अपर्याप्त पूर्ति हो जाती है और मोटापा, अत्यधिक तनाव, धूम्रपान, वसायुक्त आहार इस बीमारी का जो है लक्षण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध क्या होता है? गोल्डन आवर दोस्तों जब हाइपरटेंशन वो हृदयघात होता है, हृदयघात जिसको बोलते हैं, हार्ट अटैक जो बोलते हैं, तो हार्ट अटैक जब आता है तो अगर 1 घंटे के अंदर आप हॉस्पिटल किसी अच्छे हॉस्पिटल में आप उसको दिखा देते हैं, तो बचने का संभावना बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप 1 घंटे के अंदर उसको सही इलाज सही जगह नहीं पहुँचाएँ, तो फिर उसकी मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसी को जो 1 आवर का टाइम है, उसी को गोल्डन आवर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचाने हेतु। इसमें जो है हृदयघात से जो है ये बचाता है। हृदय की धड़कन अनियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन-सा खनिज आवश्यक है? तो वह पोटेशियम सबसे बड़ा आवश्यक तत्व है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन-सा पोटेशियम अल्पता से जो है संबंधित है? पोटेशियम अल्पता का संबंध जो है निम्न रक्तचाप से जो है संबंधित है। इसमें लो ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है, ठीक है? और ये विटामिन जो है पोटेशियम जो है किसमें मिलता है? ये दूध, अनाज, मांस, फल, सब्जियाँ आदि में जो है ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो अगर आप हरी सब्जी खाते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे हमेशा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि मूत्र में एल्बू एल्बुमिन आ रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति के निम्न में से किस एक अंग के फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना है? तो इसमें जो है वृक्क जिसको किडनी बोलते हैं, किडनी के फेल होने की संभावना बढ़ जाती है, अगर मूत्र में एल्बुमिन अगर आ रहा है तो, ठीक है? अगला देखते हैं क्वेश्चन। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो ये गुर्दे पर, किडनी पे पड़ता है। तो अगर अगर लंबे समय तक आप उपवास कर रहे हैं तो शरीर में जो है शरीर को ऊर्जा जो मिलता है, वो आपके जो एक्स्ट्रा फैट जो शरीर में होते हैं उससे मिलता है। तो किडनी वगैरह किस जो आस-पास जो भी फैट आपके जमा होते हैं तो सबसे पहले वहाँ से जो है आपको ऊर्जा मिलती है, धीरे-धीरे वो फैट कम होने लगता है तो जिससे किडनी जो है उसको समस्या होने लगती है। उसको ऊर्जा नहीं मिलता है, उसको एक प्रकार से जो है, जो उसको चलाने के लिए ज़रूरत के जो मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट वगैरह ज़रूरत होती है, वो सब चीज़ें मिलना बंद हो जाता है, जिससे फेल होने की संभावना बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आयुर्वैज्ञानिक विज्ञान में
नाभिकीय औषधि नैदानिक और उपचार के प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही है। ये वास्तव में रेडियो आइसोटोप्स हैं, ठीक है? तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें रेडियो समस्थानिक और निदान सूचक रोग जो है बताया गया है। आर्सेनिक आर्सेनिक जो है ट्यूमर से संबंधित है, ठीक है? और कोबाल्ट 16 जो है ये कैंसर से, आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथ की सक्रियता से, सोडियम 24 ये रक्त व्यतिक्रम से संबंधित। तो इस तरह से इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कौन-सा सुलेमित नहीं है? सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन करने के लिए आपको जो है कीवर्ड्स को पकड़िए। कीवर्ड्स में क्या पूछा है, सही है या नहीं है, तो इस चीज़ को जो है ध्यान रखिए, नहीं तो आप सिंपल क्वेश्चन भी जो है गलत करके आ जाएँगे। तो सबसे पहले देखिए, पहला ऑप्शन कोबाल्ट 16 शरीर के अंतरंग के अर्बुद का उपचार होता है, तो ये ऑप्शन जो है सही है। आयोडीन 131 थायराइड अर्बुद का उपचार होता है, ये भी ऑप्शन सही है। फास्फोरस 32 श्वेत रक्तता का उपचार करता है, तो ये भी सही है। गोल्डन 190 गोल्डन 198 ये रेटिना रोगों का उपचार करता है, तो ये रेटिना रोगों का उपचार नहीं करता है, तो ये जो है कैंसर के रोग के लिए काम आता है, ठीक है? तो इस तरह से जो है इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित तो रेडियो तत्वों में किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? रक्त प्रवाह की गति में रेडियो सोडियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। किसकी बढ़ोतरी होता है? श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या जो है इसमें असाधारण रूप से बढ़ने लगती है। इसके उपचार के लिए जो है अभी जस्ट बताए थे, या तो फास्फोरस 32 का यूज़ कर सकते हैं या कोबाल्ट जो है 60 का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? जस्ट अभी बताएँ, कोबाल्ट 60 का भी और फास्फोरस 32 दोनों का उपयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम के लिए किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। तो इसमें जो है कोबाल्ट 60 भी हो जाएगा, फास्फोरस 32 दोनों ऑप्शन सही हो जाएँगे। तो एक से अधिक कैंसर जो है विकल्प सही होगा। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो यह गामा किरणें जो है उत्सर्जित करता है, ठीक है? तो आंसर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है। तो ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक जो है आपका एस-74 या आर्सेनिक 74 का यूज़ किया जाता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्यूमर की पहचान हेतु रेडियो धर्मी समस्थानिक है, तो आर्सेनिक 74। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण, तो कौन-सा विकिरण है? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड जो है अवरक्त किरणों का मांसपेशियों में दर्द के लिए उपचार किया जाता है। इंफ्रारेड लैंप लैंप विद्युत उपकरण है, जिनसे इंफ्रारेड विकिरण उत्सर्जित किया जाता है। ओंकोजिन संबंधित है। ओंकोजिन जो है कर्क रोग से जो है संबंधित होता है। ओंकोजिन एक प्रकार से असामान्य जीन है जो कैंसर रोग के लिए जो है उत्तरदायी होता है, ठीक है? इससे जो है क्या बीमारी होता है? कैंसर की बीमारी संभावित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहते हैं? शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहते हैं? जब सेलों का अनियंत्रित बहुगुणन होना और इससे स्वस्थ सेलों का दम घुटना और अंततः मृत्यु हो जाना। तो अनियंत्रित जब सेल्स में वृद्धि होने लगती है और जो स्वस्थ सेल होते हैं वो मरने लगते हैं, तो धीरे-धीरे जो है कैंसर का रूप धारण कर लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपरूपांतरण अपरूपांतरण
या मेटास्टेसिस एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा औषधियों के प्रभाव कोशिकाओं का द्रुत विभाजन होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, गलत है। रक्त या लसिका तंत्र में कैंसर कोशिकाएँ दूसरे स्थानों, अंगों तक जो है फैलती हैं। तो ये बिल्कुल सही है। रक्त या लसिका तंत्र में कैंसर कोशिकाएँ दूसरे स्थान या अंगों तक जो है फैलने लगती हैं। ठीक है? तो बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन-सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है और उसका उपचार भी करता है? तो ये आयनित ने जो है विकिरण जो है ऐसा कर सकता है। आयनित विकिरण वह कारक है जो होता है जो कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है और उपचार में भी उसी का जो है प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के अंगों में हानिकारक विकिरण सबसे कम सुप्रभाव्य अंग है। तो कौन-सा प्रभाव है जो मस्तिष्क सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी प्रकार के कैंसर की चिकित्सा हेतु निम्नलिखित में से जो है कौन-सा उपचार नवीनतम है? तो सबसे नवीनतम उपचार जो है आपका तीव्रता अधिमिश्रित विकिरण चिकित्सा, जिसको IMRT बोलते हैं। तो इसका आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन इंटरफेरॉन का प्रयोग किया जाता है किसके नियंत्रण के लिए? कैंसर के लिए नियंत्रण में किया जाता है, ठीक है? यह गुर्दे एवं रक्त कैंसर के उपचार में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन सेरेब्रल पॉल्सी एक मस्तिष्क संबंधित बीमारी है विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है। ये छोटे बच्चों में खासकर ज़्यादा पाया जाता है। यह बीमारी मुख्यतः गर्भाशय और बच्चे का जब जन्म होता है, जन्म के समय 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों में खासकर ये ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्जाइमर रोग मानव शरीर का कौन-सा अंग जो है प्रभावित करता है? मानव शरीर का यह जो है मस्तिष्क सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। यह बीमारी खासकर जो है आपका 60 या 60 प्लस जो उम्र के लोग होते हैं, उसमें खासकर ये बीमारी होना शुरू हो जाता है। तो यह 2 प्रकार का होता है, एक वंशानुगति भी होता है, दूसरा दूसरा मनुष्य के बाद की आयु में प्रकट होने लगता है। अर्थात मतलब ये स्वतः प्रक्रिया से भी होता है और अ, आनुवंशिकता की वजह से भी हो सकता है। दोनों ही इसका रीज़न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने उन प्रोटीन की खोज कर ली है जो मस्तिष्क के खतरनाक रोग अल्जाइमर को उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से वह कौन-सा प्रोटीन है? तो वो कौन-सा प्रोटीन है? एमिलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन, ठीक है? तो इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पार्किंसन बीमारी के उपचार में के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया था? आर्विड कार्लसन को जो है यह पुरस्कार दिया गया था। अगला देखते हैं क्वेश्चन। खुजलाने से खाज मिटती है क्योंकि क्योंकि जो है इसमें कुछ तंत्रिकाएँ उद्दीप्त हो जाती हैं या उत्तेजित होती हैं, जो मस्तिष्क को प्रतिहिस्टारिन रसायनों का उत्पाद बढ़ाने का जो है काम करती हैं। तो इसका आंसर जो है सी सही होगा। अगला क्वेश्चन एनोस्मिया कहते हैं। एनोस्मिया जो है ये घ्राण घ्राण संवेदना की कमी को जो है एस्नेमिया कहते हैं। ठीक है? इसमें मतलब मनुष्य को जो है सूंघने की शक्ति जो है कम हो जाती है इस बीमारी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिलाने वाला है, मिलाने के लिए इसमें जो है निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुलेमित हैं? तो इसमें कह रहा है कौन से जोड़े सही सुलेमित हैं? तो इसमें जो है एनोरेक्सिया एनोरेक्सिया जो है खाने का संबंधित खाने का विकार है एक प्रकार से। इनोसोम्निया इनोसोम्निया जो है नींद से संबंधित है, ठीक है? डिप डिप डिस्पेनिया जो है साँस की तकलीफ के संबंध में है। स्नोडी एनोस्मिया एनोस्मिया जो है गंध की संबंधित
बीमारी है। तो इसमें जो है 3 और 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो मनुष्य ये नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना, कब रोक देना चाहिए, वह पीड़ित होता है। किससे पीड़ित होता है? बुलिमिया से जो है पीड़ित होता है, ठीक है? बुलिमिया जो है ग्रस्त व्यक्ति बहुत कम समय में बहुत अधिक मात्रा में जो है भोजन का सेवन कर लेते हैं। फिर वजन में वृद्धि, मल त्याग आदि माध्यम से जो है ग्रहण किए गए भोजन में जो है प्रयासरत हमेशा जो है लैट्रिन बाथरूम करते रहते हैं, ठीक है? और बुलिमिया से ग्रस्त व्यक्ति ऐसा हमेशा महसूस करता है कि और इस बात का नियंत्रण नहीं रहता है कि उसे कितना भोजन करना चाहिए, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है मैच है, एक तरफ बीमारी है और उसका कारण जो है बता रहा है कौन-सा कारण है। तो खैरा जो है, खैरा बीमारी जो है किसकी वजह से होता है? तो खैरा जो है जस्ते की कमी से होता है, ठीक है? एनीमिया, एनीमिया में जो है लौह की कमी हो जाती है। ग्वाटर या घेंघा रोग आयोडीन की कमी से। स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से। इस तरह से इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कौन-सा प्रदूषण नाक-नी सिंड्रोम के लिए जो है उत्तरदायी होता है? ये होता है फ्लोराइड, ठीक है? फ्लोराइड जो है ये एक प्रकार से प्रदूषित जल प्रदूषित जल में भी जो है पाया जाता है और हड्डियों के लिए खासकर ये विषाक्तता का काम करता है और इसमें जो है हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और रिकेट्स जैसी बीमारी का एक प्रकार से वजह बन जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन-सा सही नहीं है? तो कौन-सा सही नहीं है इसमें देखते हैं। तो इसमें देखिए पारा पारा जो है मिनमाता बीमारी, तो ये ऑप्शन तो सही है। पारा जो है मिनीमाता बीमारी से संबंधित है, ठीक है? कैडमियम कैडमियम जो है इटाई इटाई बीमारी से संबंधित है, ठीक है? कैडमियम जो है ये भी सही है। नाइट्रेट आयन जो है अभी इसके पहले हम चर्चा किए थे। नाइट्रेट की मात्रा जब शरीर में बढ़ती है, तो जो है हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के लेवल को कम कर देता है, जिससे जो है शरीर नीला पड़ने लगता है, जिसको ब्लू बेबी सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो ये भी ऑप्शन सही है। फ्लोराइड आयन जो है अपच से संबंधित है। फ्लोराइड आयन जो है अपच से संबंधित नहीं है, तो ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, ठीक है? फ्लोराइड में खासकर जो है दाँतों की बीमारी संबंधित होती है। ये क्या किसकी बीमारी? दाँतों से संबंधित जो बीमारी होती है, दाँत जो है एक प्रकार से पीला होने लगता है दाँत इसमें। तो डी जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिनमाता व्याध निम्न धातु की हानिकारक मात्रा के कारण हुआ है। जस्ट अभी चर्चा की है पारा की अधिकता से होता है। और पारा जब होता है तो इससे शरीर में क्या समस्या होती है? इससे शरीर बहरापन, आँखों में धुंधलापन, मानसिक असंतुलन जो है इसमें व्यक्ति खोने लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिनीमाता रोग का कारण होता है, जस्ट अभी बताएँ मरकरी प्रदूषण का कारण होता है। मिनीमाता व्याधि का मुख्य कारण अभी बताएँ। रिपीट क्वेश्चन है। जापान के 1957 में होने वाली मिनीमाता व्याध हुई थी, उन मछलियों को खाने से जो संक्रमित अभी जस्ट बताएँ, पारद पारद को ही पारा बोला जाता है, ठीक है? सबसे पहले ये बीमारी जो है जापान में ही चर्चा में आया था, जब ये पहली बार बीमारी जब देश-विदेश में इसको लोग चर्चा में सुने थे, ठीक है? अगला देखते हैं क्वेश्चन। इटाई-इटाई रोग दीर्घकालिक विषाक्तता का कारण है। तो कैडमियम जब शरीर में बढ़ता है तो इटाई-इटाई जो है समस्या होने लगती है, ठीक है? अगला देखते हैं क्वेश्चन। कौन-सा प्रदूषण मनुष्य में अभी जस्ट चर्चा किए हैं, कैडमियम जो है कैडमियम के प्रदूषण की वजह से। अगला क्वेश्चन, एलर्जी के कारण कौन-सी बीमारी होती है? एलर्जी के कारण जो है डायबिटीज़, हैज़ा, रिकवर्म ये सब बीमारी नहीं होती है। अस्थमा जो है सबसे बड़ा एलर्जी के कारण होता है, ठीक है? इसमें जो मनुष्य अत्यंत असंवेदनशील होते हैं, जो सामान्यतः मनुष्य में नहीं पाई जाती है। औषधि ये खासकर जो है औषधि, परागकण, धूलकण, रासायनिक इत्यादि जो है एलर्जी के कारण इसमें हो सकते हैं।
और इसमें अस्थमा में क्या होता है, इसमें सिर दर्द, ज्वर, सर्दी, जुकाम ये सब बीमारी इसमें होना शुरू होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडे, रोटी आहार धारण करता है तो उसको रोग हो सकता है। यदि व्यक्ति केवल दूध, अंडों, रोटी का आहार ग्रहण करता है तो उसको जो है स्कर्वी की कमी हो जाती है। क्योंकि जो है इन सभी पदार्थ में, जो भोज्य पदार्थ हैं, इसमें जो है विटामिन सी नहीं होता है। तो जब विटामिन सी नहीं होगा तो आपको जो है स्कर्वी बीमारी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? आंवला अगर आप खाते हैं बराबर तो आंवला जो है आपको स्कर्वी से बचाए रखेगा, ठीक है? या जितने भी खट्टेदार रंगीन नारंगी, नींबू, संतरा, टमाटर इत्यादि हैं, अगर आप इसको भी लेते हैं तो आपको ये बीमारी नहीं होगा। स्कर्वी रोग किन विटामिन की कमी से भी जस्ट चर्चा की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्कर्वी एक बीमारी है, जस्ट अभी चर्चा की है ये भी, विटामिन सी की कमी से। रक्षा अनुसंधान डीआरडीओ ने लुकोस लुकोस्किन नामक एक औषधि विकसित की है। इसका इस्तेमाल जो है किस उपचार में किया जाता है? ल्यूकोडर्मा, ठीक है? ल्यूकोडर्मा में जो है इसका उपचार किया जाता है। यह एक सफेद दाग, त्वचा से संबंधित बीमारी है, ठीक है? सफेद दाग इसमें होने लगता है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पाली हर्बल उत्पाद डीआरडीओ द्वारा विकसित नहीं किया गया है, ठीक है? कीवर्ड्स को सबसे पहले पकड़िए। डीआरडीओ द्वारा कौन सा नहीं विकसित किया गया? तो इसमें एन एमटूथ, ल्यूकोस्टिन और एक्जिट ये सभी जो है डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। केवल नाकडुर्ना ये जो है डीआरडीओ द्वारा नहीं विकसित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैचिंग के लिए है। तो इसमें मलेरिया मलेरिया जो है कौन-सी बीमारी होती है? मलेरिया की वजह से रक्त कोशिकाएँ से संबंधित है, ठीक है? और ल्यूकीमिया का संबंध जो है अस्थि मज्जा या बोन मैरो से संबंधित है। और इंसेफ्लाइटिस का जो है मस्तिष्क की बीमारी से संबंधित है। और फाइलेरिया का संबंध जो है मांसपेशियों से संबंधित है। तो इस तरह से जो है इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैचिंग के लिए है इसमें भी। मेरास्मस एक तरफ बीमारी है, दूसरी तरफ उसका कारण है। मेरास्मस बीमारी जो है दीर्घकालीन उपवास से संबंधित होता है, बिल्कुल सही सही बात है। क्वाशियोर्कर जो है ये भी प्रोटीन की अल्पता से होता है, ठीक है। टीबी टीबी जो है जीवाणु संक्रमण से होता है, ये भी सही है। हेपेटाइटिस बी विषाणु संक्रमण बीमारी है। तो इसमें जो है सब क्रम से सही है, 1 2 3 4 क्रम से। तो ए सही होगा इसका। अगला देखते हैं। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण कौन सी बीमारी होती है? बच्चों में जो है मेरास्मस की बीमारी हो जाता है। निम्नलिखित में से किसमें सुमेल है? निम्नलिखित में से किसमें जो है सुमेल है? मोतियाबिंद मोतियाबिंद आंत से संबंधित है? नहीं, ये आँख से संबंधित है, ठीक है? आँख से। पीलिया यकृत से संबंधित है? हाँ, ये जो है सही। इसका आंसर जो है बी सही हो जाएगा। टाइफाइड फेफड़े से संबंधित है? नहीं, ये आँत से संबंधित है। निमोनिया आँख से संबंधित नहीं है, बल्कि ये जो है फेफड़े से संबंधित है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में किसका सुमेल है? कौन-सा सुमेल है? निमोनिया फेफड़े से संबंधित अभी जस्ट बताएँ, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है? अगला देखते हैं। अबिंदुकता एक बीमारी है। अबिंदुकता जो है आँखों की बीमारी होती है, ठीक है? इसमें व्यक्ति जो है दृष्टि कम देख पाता है वो। अगला देखते हैं। मायोपिया किस अंग का दोष है? मायोपिया जो है नेत्र से संबंधित बीमारी होता है, ठीक है? इसमें निकट की वस्तु साफ दिखती है, परंतु दूर का वस्तु जो है नहीं दिखता है,
ठीक है? दूर का वस्तु स्पष्ट नहीं दिखता। अगला देखते हैं, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग करके नहीं, अवतल लेंस का प्रयोग करके, बिल्कुल सही है। अवतल लेंस का प्रयोग करके निकट दृष्टि दोष को जो है ठीक किया जा सकता है। अगला देखते हैं, निकट दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। नजदीक की वस्तु को जो है स्पष्ट रूप से देख सकता है। इसका आंसर जो है ए सही हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष से जीवित पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है। दूरदृष्टि दोष से व्यक्ति जो है पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कठिनाई होती है, बल्कि ये दूर की वस्तु को आसानी से देख सकता है। अगला देखते हैं, तो इस बीमारी को दूर करने के लिए जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस, दूर दृष्टि को उत्तल लेंस से और निकट दृष्टि को अवतल लेंस से। आंख के किस भाग में अंध बिंदु या पीत बिंदु पाए जाते हैं? कौन से बिंदु हैं? ये दृष्टि पटल में जो है पाया जाता है। रेटिना अपवृद्धि है। रेटिना जो है अग्र मस्तिष्क पश्च जो है इसमें अपवृद्धि होता है। अगला क्वेश्चन, यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मोतियाबिंद। अगला देखते हैं, मोतियाबिंद में जो है लेंस अपारदर्शी हो जाता है। इसमें निकट दृष्टि दोष अ, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई पड़ती हैं। दृष्टि वैषम्य रोग में कार्निया आंख का लेंस पूर्णतः गोलाकार नहीं होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, मोतियाबिंद द्वारा मानव नेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रभावित होता है? इसमें जो है परितारिका ये प्रभावित होता है? नहीं। दृष्टि पटल भी नहीं होता है। स्वच्छ मंडल ये भी नहीं प्रभावित होता। इसमें से जो है कोई भी ऑप्शन सही नहीं है दोस्तों। इसमें जो है पुतली के पीछे का एक लेंस होता है जो केंद्र पर मोटा होता है। मोतियाबिंद के कारण नेत्र धुंधली हो जाती है। ठीक है, तो इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, ये सूची 1 सूची 2 जो है मैचिंग के लिए है। इसमें एट्रोपिन एट्रोपिन जो है तारा विस, विस्फारण से संबंधित है, विस्तारण से। ईथर स्थानीय संज्ञाहरण, स्थानीय जो है संज्ञाहरण से संबंधित है। नाइट्रोग्लिसरीन जो है हृदय की तकनीकी तकलीफ से संबंधित है। पायरेथ्रिन जो है मच्छर नियंत्रण से संबंधित। इस तरह से इसका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, मानव आंतों की पुतली जिस एल्कलॉइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वह है एट्रापिन। तो इसका आंसर जो है सी से हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा रोग है जिसमें लोग क्या करते हैं, निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास संबंधित जो है इसमें बाधा होने लगता है। मतलब सांस लेने में जो है तकलीफ होने लगती है और नींद जो है खुल जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बायोलॉजिकल रिफॉर्मेसिंग रिफॉर्मेंसिंग एक आधुनिक शल्य चिकित्सा तकनीकी है जिसके द्वारा जो है उपचार करते हैं। तो इसके द्वारा उपचार जो है इसमें घुटने के जोड़ों, एड़ी के जोड़ों, नितंब जोड़ों का कशेरुकी जोड़। तो इसमें जो है दोस्तों इसमें कोई ऑप्शन भी सही नहीं लग रहा है। देखते हैं इसका डिटेल देखते हैं। हड्डियों के जोड़ों में उनके सिरों पर चिकने लचीले ऊतक की परत चढ़ी होती है जिसे कार्टिलेज बोला जाता है। यह दोनों हड्डियों के बीच एक गद्दी की तरह कार्य करता है जिस पर हड्डियां आसानी से घूमती हैं। ठीक है, आयु वृद्धि या चोट के आदि के कारण कार्टिलेज घिसने लगता है, हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती हैं जिससे जोड़ों में दर्द जकड़न आने लगती है।
इस रोग को जो है संघीघात या ऑस्टियोआर्थ्राइटिस जो है बीमारी कहते हैं, ठीक है? गंभीर रोगियों में संपूर्ण जोड़ प्रतिस्थापन टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट इसका एकमात्र इलाज होता है, जिसको गठिया रोग भी बोलते हैं। तो इसमें जो है इसमें कोई ऑप्शन नहीं बन रहा है दोस्तों। अगला देखते हैं क्वेश्चन। शरीर में लोहे की कमी से कौन-सी बीमारी होती है? शरीर में लोहे की कमी से रक्तक्षीणता, ठीक है? जिसको एनीमिया बोलते हैं, एनीमिया होता है। शरीर के अंदर लौह की कमी से जस्ट अभी चर्चा किए एनीमिया। मदिरा के अतिशय सेवन से कौन-सा रोग होता है? यकृत का शोषण रोग हो जाता है। अगला देखते हैं सबम्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण क्या होता है? तंबाकू युक्त गुटखा अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ये बीमारी होता है। पीलिया से दुष्प्रभावित होना होता है। पीलिया से जो है यकृत सबसे ज़्यादा दुष्प्रभावित होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। कौन-सी बीमारी सबसे कम संक्रामक है? कौन-सी बीमारी सबसे कम संक्रामक है? तो इसमें मस्म, कलरा, तपेदिक ये तो ज़्यादा संक्रामित बीमारी है। पीलिया इसमें सबसे कम संक्रामित होता है, ठीक है? अगला देखते हैं क्वेश्चन। मुर्गियों में रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? मुर्गियों में विटामिन डी की कमी से जो है यह बीमारी होता है। जो मुर्गी पालन पालन करते हैं खासकर ज़्यादातर वहाँ पे जो है विटामिन डी नहीं मिल पाता है या सूर्य का प्रकाश ठीक से नहीं मिलता है और जिसकी वजह से जो है उनकी हड्डियाँ जो है कमज़ोर हो जाती हैं मुर्गियों की। अगला क्वेश्चन देते हैं। मैड काउ रोग का कारक क्या होता है? मैड काउ रोग जो है पियॉन्स जो है इसका सबसे बड़ा कारण होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। लीवर फ्लूक पित्तवाहिनी में रहता है। ये भेड़ की पित्तवाहिनी में पाया जाता है खासकर। अगला देखते हैं। ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? ये गुर्दे को जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। इसकी वजह से रुधिर में जो है एक प्रकार से यूरिया का मात्रा जो है बढ़ने लगता है और यूरिया की मात्रा बढ़ने से ये बीमारी शुरू हो जाती है। अगला क्वेश्चन। न्यूकोनियोसिस से वे श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं जो मुख्यतः कार्यरत होते हैं। तो ये कोयला के खदान में जो काम करते हैं उनको खासकर ये बीमारी होती है। इसमें श्रमिकों का जो है फेफड़ा प्रभावित होता है जिससे सांस लेने में तकलीफ होता है। अगला क्वेश्चन। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। ये मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में जो है व्यक्त किया जाता है। अगला देखते हैं। गलती से रामू किसी इंजेक्शन को अधिक मात्रा में लगा लेता है जिसके कारण उसे ऐंठन, मिर्गी, बेहोशी हो जाती है। अंततः कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका कारण क्या हो सकता है? रक्त में असामान्य शर्करा का जो है सांद्रता बढ़ जाता है, ठीक है? अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा रोग वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? रोग में मधुमेह जो होता है, मधुमेह को आप ये एक प्रकार से वैक्सीन से इसको नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। बाकी पोलियो, काला खाँसी, चेचक इन सबको जो है वैक्सीन से आप नियंत्रित कर सकते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन। किस अंग की कुसंक्रिया के कारण मधुमेह रोग हो जाता है? अग्नाशय अग्नाशय जो है से ये बीमारी संबंधित है। अग्नाशय में ही इंसुलिन जो हार्मोन सीक्रेट होता है, अग्नाशय में ही होता है और उसमें जो है असंतुलन होने के कारण जो है शरीर में एक प्रकार से रक्त में शर्करा का मात्रा बढ़ने लगता है और ये मधुमेह बीमारी शुरू हो जाती है। अगला देखते हैं क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? इंसुलिन की जो है कमी से होना शुरू हो जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन-कौन से मधुमेह से संबंधित है जो प्रौढ़ों का एक सामान्य रोग है? ठीक है? तो प्रौढ़ों का जो है एक सामान्य रोग है। रक्त में शर्करा का उच्च स्तर, ये बिल्कुल सही है। ठीक है? रक्त में शर्करा का उच्च स्तर जो है बढ़ने लगता है क्योंकि ब्लड में जो है शुगर को कंट्रोल आपका इंसुलिन करता है और इंसुलिन जब कम होने लगता है या उसका सिक्रेशन कम होता है तो रक्त में एक प्रकार से शर्करा सुक्रोज की मात्रा बढ़ने लगती है। रक्त में शर्करा का निम्न स्तर, नहीं, ये तो उल्टा बोल रहा है। रक्त में इंसुलिन की निम्न मात्रा, तो ये बिल्कुल सही है। जब इंसुलिन की मात्रा कम होती है तभी वो शर्करा बढ़ता है। रक्त में इंसुलिन की अधिक मात्रा, ये भी गलत हो जाएगा, तो 1 और 3 सही होगा केवल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन से के लिए लाभदायक होता है? ये मधुमेह के बीमारी में सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। कथन कारण है डायबिटीज इंसिपिडस वाले व्यक्ति प्रायः प्यास अधिक लगती है। तो ये पॉइंट्स जो है बिल्कुल सही है। उदक में वाला व्यक्ति वेसोप्रेसिन के अतिशय स्राव से जो है ग्रसित रहता है। तो ये दूसरा पॉइंट जो है गलत हो जाएगा। ये सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कथन कारण ही है। हिस्की पीने से मूत्र त्याग की बारंबारता बढ़ जाती है। हिस्की पीने से मूत्र त्याग की जो है बारंबारता बढ़ जाती है। तो ये बिल्कुल सही है। एल्कोहल के अंतर्ग्रहण से शरीर में वेसोप्रोसिन का स्राव बढ़ जाता है। तो ये ऐसा नहीं है। ये दूसरा जो है गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके बीज मधुमेह के रोगी को रक्त शर्करा का स्तर सामान्य बनाए रखने में लाभ पहुंचाते हैं? धनिया के बीज, सरसों के बीज और जीरे का बीज, मेथी का बीज। मेथी जो है मधुमेह रोग में सबसे ज़्यादा खासकर फ़ायदा करता है। मेथी मेथी एक आवृतबीजी पादप है जिसका बीज मधुमेह के रोगी में रक्त शर्करा को समान बनाए रखने में जो है लाभ पहुंचाता है। इसके अलावा यह पौधा शरीर में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को भी कम करता है। अगला देखते हैं। ब्रिटिश अनुसंधानों द्वारा उद्घाटित किया जा गया कि करी पत्ता भारत का देशज है और फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए कई अरब डॉलर के उत्पादन की क्षमता रखता है। किस रोग के इलाज में जो है करी पत्ता का दावा किया जाता है? ये मधुमेह की बीमारी से संबंधित है। ठीक है? अगर आप करी पत्ता का बराबर लेते रहते हैं तो आपको मधुमेह की शिकायत नहीं होगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। मधुमेह के उपचार हेतु हार्मोन्स इंसुलिन का आविष्कार जो है कौन किए थे? एफजी बैंटिंग ने किया था 1923 में। अगला देखते हैं। सीओटी का सर्वसामान्य दुष्प्रभाव क्या है? तो इसका सर्वसामान्य जो है रक्तस्राव इसमें खासकर सबसे ज्यादा होने लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एम्फाइसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है और इसे प्रभावित मानव अंग जो है, कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा जो है सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एस्पिरिन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? एस्पिरिन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह एक न्यूरोलॉजिकली सक्रिय दवा है। तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट सही है, लेकिन हमें सही नहीं है पूछा है। एस्पिरिन मादक दर्दनाक दवाओं के अंतर्गत आता है। नहीं, ये स्टेटमेंट जो है गलत बोल रहा है। तो इसका आंसर जो है
बी सही होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्तवाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह होता है, कौन सा होता है? पाँव से ली गई सिरा होता है, ठीक है, नहीं, ये गलत है। अगर हस्त से लिया गया था, ये भी गलत है। छाती के दक्षास्थान से लिया गया धमनी, ये भी गलत है। इसमें से जो है कोई भी ऑप्शन सही नहीं होता है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी? तो कौन से विभाग में? पैथोलॉजी, शल्य चिकित्सा, कार्डियोलॉजी। तो कार्डियोलॉजी विभाग में जो है आपका कैथ लैब होता है। अगला देखते हैं। कैथ लैब जो है कोरोनरी धमनी बीमारी से संबंधित यह लैब बनाया जाता है। अगला देखते हैं। भारत में आज रोग निवारण कार्य के लिए जिस पोषणहीनता स्थिति को परम अग्रता देना आवश्यक है वह जीरोथैलेमिया जो है होता है वो, ठीक है। जीरोथैलेमिया नेत्र में विटामिन ए या रेटिनल की कमी से होने वाला एक प्रमुख रोग है। इसमें नेत्र की कार्निया कोशिकाएं सूखने लगती हैं और शल्यीभवन हो जाता है, दृष्टि क्षमता प्रभावित हो जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर सी सही होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। कलाय संग अधिक मात्रा में खाने से होता है, किसके अधिक मात्रा में? खेसरी दाल के जो है खाने से ये बीमारी होती है। खेसरी फल को भोजन के रूप में अत्यधिक उपयोग किए जाने से शरीर में जो है कलाय संग नामक बीमारी हो जाती है। अगला देखते हैं। औषधि वितरण में काम आने वाली खाली संपुट ब्लैंक कैप्सूल बने होते हैं। तो वो जो है मांडी के भी बने होते हैं और स्लेश दोनों के जो है बने होते हैं। तो इसमें दोनों आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का जो है ये पहला टॉपिक को समाप्त हो गया और दूसरा टॉपिक जो है प्रमुख पादप, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बताते चलते हैं जो भी आपको एग्जाम के लिए खासकर जो जरूरी इम्पोर्टेंस फैक्ट होगा और क्वेश्चन हम इसमें अधिक से अधिक करवाएंगे जो आपके जो है एमसीक्यू में काफी इम्पोर्टेंस होगा, वही उसी पे हम चर्चा करेंगे। तो इसमें देखिए पौधे में होने वाले प्रमुख जीवाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं? आलू का सैथिल रोग किसकी कौन से जीवाणु की कमी से होता है? कौन से जीवाणु से होता है? स्यूडोमोनास सोलरेनेसेरम से होता है, ठीक है। काउ गाल रोग जो है या क्राउन गाल डिजीज, ये किसकी वजह से होता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरफेसेसिस, ठीक है। बंद गोभी का काला गलन, ये जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस से होता है। नींबू का कैंसर जो है जेंथोमोनास सिस्ट्री से होता है। कुछ पौधे जो है कवक से भी प्रभावित होते हैं। तो कवक से जो प्रभावित होने वाले गेहूं का काला कीट होता है वो कवक से प्रभावित होता है। कौन सा कवक? पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिसिसाई। गेहूं का स्लथ कंड अस्टिलेगो नोडा ट्रिसिसाई। आलू की अंगेती अंगमारी अल्टरनेरिया सोलेनी। आलू की पछेती फाइटोप्लोथोरा इन्फेस्टेस। आलू का वार्ट रोग जो है सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। मूंगफली का टिक्का रोग सर्कोस्पुरा परसोनेटा, ठीक है। अगला देखते हैं। गन्ने का लाल गलन रोग जो होता है कोलेटोट्राइकम फाल्केटम।
धान की भूरी-भूरी पड़चित्ती, हेलमिन्थो स्पोरियम ओराइजी, अरहर की गिलानी, फ्लूचेरियम उडम। भिंडी का पित्त वर्ल्ड सीरा जो है विषाणु जनित बीमारी होता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला देखते हैं पॉइंट्स। प्रमुख तत्वों की कमी से होने वाला पादप रोग। जस्ता की कमी से जो है धान का खैरा रोग होता है। जस्ता की कमी से ही मक्का में सफेदी कली रोग होता है और इसी की कमी से जो है नींबू का लिटिल लीफ रोग बीमारी होती है। बोरान की कमी से फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग होता है। बोरान की कमी से चुकंदर का हार्ट राट होता है। तांबा या कॉपर की कमी से नींबू में डाई बैक रोग होता है। मॉलिब्डेनम की कमी से पत्ता गोभी में विप्टल रोग होता है। ठीक है, तो इसमें चलिए हम डिस्कशन जब करेंगे तो इसमें इम्पोर्टेंस फैक्ट जो होगा बताते चलेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है? विषाणु संक्रमित कर सकते हैं। विषाणु जो है वायरस जो होता है संक्रमित कर सकता है। वायरस जो है एक अति सूक्ष्म जीव है, माइक्रो सूक्ष्म जीव है। ठीक है, जो जीवाणुओं को, कवकों को और पादपों को, तो ये तीनों को जो है एक प्रकार से संक्रमित कर सकता है। ठीक है, तो विषाणु जो है इन तीनों को प्रभावित करता है, तो इसका आंसर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पादप और एक तरफ जो है कौन से कारक होता है? तो खट्टेनाशर का संबंध जो है आगे देखते हैं। गन्ने का लाल सड़न, गन्ने का जो है लाल सड़न, ये जो है कवक से बीमारी, ये जो है कवक से संबंधित बीमारी है। आलू का कृष्णकांत रोग जो है ये ऑक्सीजन की कमी होता है इसमें। गेहूं का सेनु रोग, ये जो है आपका ये जो है आपका कीट से संबंधित है। ठीक है, तो और गन्ने का नासर जो हो जाएगा ये जीवाणु से संबंधित हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें जो है ऑप्शन नहीं बन रहा है दोस्तों। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। खट्टे नासर जो है जीवाणु से होता है, ये तो सही बताए थे। गन्ने का लाल सड़न कवक से होता है। ठीक है, गन्ने का लाल सड़न कवक से होता है, ये भी सही बताए थे। आलू का कृष्णकांत रोग जो है ऑक्सीजन की कमी से भी बताए थे ये भी। गेहूं का सेऊ रोग जो है संग सूत्र कृमि से होता है। ठीक है, तो इसमें गेहूं वाला जो है ऑप्शन सही नहीं बन रहा था उसमें, तो इसलिए ये आयोग जो है इसका आंसर डिलीट कर दिया, इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। अगला देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है? सही सुलेमित जो है कौन सा नहीं है? तो इसमें गेहूं जो है गेहूंसा होता है, ये तो सही है। आलू जो है पिछैती झुलसा होता है, ये भी सही है। बाजरा जो है अरगट, बाजरा में जो है अरगट होता है, ये भी सही है। गन्ना जो है बुकनी रोग होता है, नहीं गन्ना ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बुकनी रोग जो है किससे संबंधित है? ये जौ जौ अंगूर गेहूं प्याज सेब नाशपाती, इन सभी चीजों से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुलेमित नहीं है? तो सही सुलेमित जो है कौन सा नहीं? धान जो है हरित बाल बीमारी होता है। हरित बाल ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये हरित बाल जो है ये बाजरे में होता है। ठीक है, बाजरे में। बाकी और सब सही है। बाजरा जो है अरगट से संबंधित ठीक है। मटर जो है बुकनी से संबंधित ठीक है। चना जो है उकठा या बिल्ट जो है बीमारी होती है। तो ये सभी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुलेमित नहीं है? सही सुलेमित जो है नहीं। धान जो है उकठा से संबंधित है? नहीं दोस्तों, धान जो है उकठा से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये दलहनी-तिलहनी फसलों के लिए ऐसी बीमारी होती है। सरसों जो है सफ़ेद गिरवी संबंधित है, ये भी सही है। बाजरा कठुआ से संबंधित ठीक है। मूँगफली टिक्का से संबंधित, तो ये सभी ऑप्शन जो है सही है।
मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होता है? मक्का में सफ़ेद कली जो है जिंक की कमी से होता है। मक्का की पत्तियों का शीर्ष का सफ़ेद होना अभी जस्ट बताएँ जिंक की कमी से। पौधे में व्हाइट बड रोट किसकी कमी से होता है? ये भी बताएँ अभी जिंक की कमी से। पाइरिला किस फसल की कीट है? तो ये गन्ना की कीट की फसल है। अगला देखते हैं मूँगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग कौन-सा है? टिक्का, ठीक है? टिक्का जो है ये एक प्रकार से कवक होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन सफ़ेद किट्टू एक महत्वपूर्ण कवक है, किसके लिए? सरसों में ये खासकर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन-सा एक कथन सही नहीं है? सही नहीं है तो गेरुई गेहूँ में पाया जाने वाला रोग है, ये तो ऑप्शन सही है। अगैती झुलसा आलू में पाया जाने वाला रोग है, ये भी सही है, ठीक है। झूठ कंड हाल्स स्मड जौ में पाए जाने वाला बीमारी है, ये गलत है। झूठ कंड जो है आपका ये धान की खेती में पाया जाता है और खैरा जो है धान में पाया जाने वाला है, ये भी सही है ऑप्शन। तो इसमें कौन सा सही नहीं पूछा था तो सी से सही नहीं। गेहूँ में पाए जाने वाला 2 प्रमुख रोग कौन से हैं? काला टिक्का और स्मट, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला करनाल बंट रोग किससे संबंधित है? गेहूँ के फसल से। धान का टुंगरो विषाणु प्रसारित करता है, ये हरी पत्ती के फफूंदी द्वारा जो है प्रसारित होता है। निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना उपयुक्त में से कौन से कथन रोग फैलाते हैं, ठीक है? तो पक्षी द्वारा भी रोग फैलता है, उड़ती धूल से भी, वर्षा भी फैलाता है, बहती हवा भी। इसमें जो है चारों ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? अगला देखते हैं क्वेश्चन। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन सा होता है? आलू में ब्लैक हार्ट जो है ऑक्सीजन की कमी से होता है। अगला देखते हैं। भिंडी में पीत वर्ण शीरा की बीमारी होती है। भिंडी में पीत वर्ण शीरा की बीमारी जो है किससे होता है? सफेद मक्खी से होता है। येलो वैन मोज़ैक गंभीर बीमारी किसकी वजह से होता है? किसमें होता है ये? भिंडी में पाया जाता है। स्पॉन्जी टिश्यू एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है, वह है अल्फांजो दशहरी और कौन-सा आम है? नीलम और लंगड़ा। तो ये इसमें जो है सबसे ज़्यादा अल्फांजो आम जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, ठीक है? तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला टॉपिक जो है आनुवंशिक इंजीनियरिंग तथा बायोटेक्नोलॉजी ये भी टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंस होने वाला है। तो आप हमारे क्लास में बने रहिएगा और हम जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक आप हँसते रहें, मुस्कुराते रहें और अगर कोई भी चीज़ सुधार करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं, ठीक है? चलिए ठीक है, धन्यवाद।